क्लास 12th फिजिक्स यानी कि अनसोल्ड के हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे। किससे सोल्व कर रहे थे? किरण प्रकाशिकी के। ठीक है, हमने सोल्व कहाँ तक कर लिए थे? यहाँ पर 2021 तक सोल्व कर लिए थे। 2021 तक, देखिए 2021 तक सोल्व गए थे हमारे पास। यानी कि चैप्टर नंबर जो हमारे पास किरण प्रकाशिकी है उसके हमने 2023 के सोल्व कर लिए थे। सवाल क्या 2023 के सोल्व कर लिए थे, और 2022 के सोल्व कर लिए थे, और 2021 के सोल्व कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे क्वेश्चन, क्या आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाना, देख लेना उनको। ठीक है, क्या प्ले लिस्ट में जाना, देख लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे 2020 के, यानी कि 2020 हैं, 2020 के सातों सेट दिए हुए हैं। ठीक है, जितने सातों सेट से हमने न्यूमेरिकल सब ले लिए हैं। 10 से 12 लिए हैं सातों सेट के। ठीक है, अब 2000 इस वीडियो में 2020 के हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे 2019 के। इसी प्रकार 2017 तक सोल्व करेंगे। और कोई सवाल आएगा इससे तो आपका किरण प्रकाशिकी से कोई सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं होगा, ध्यान रखना। 100% इसी में से आपका 1-2 सवाल जितने भी आएंगे फंस जाएंगे। इसी टाइप से 14 चैप्टर करेंगे पूरे। आपके 70 में 70 फिजिक्स में नंबर पक्के होंगे, ध्यान रखना, देख लेना। जितने हम करवा रहे हैं उतना आपको करते जाना है, कॉपी में लिखते जाना है, प्रैक्टिस करते जानी है, बस इतना आपको काम करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रिज्म का कोण था न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 2020 में आया हुआ है। ठीक है, सातों सेट में एक से पहले सेट में आया था। अब मैच कर लेना। देखिए हमारे पास सबसे पहले दिया है यहाँ पर फार्मूले, जितने लिख रहे हैं इन क्वेश्चनों में उन फार्मूलों को याद करते जाना। ठीक है, इसी पर सब फंसेंगे सवाल। तो देखिए यहाँ पर हमें चूंकि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? प्रिज्म का कोण का न्यूनतम विचलन कोण के बराबर। प्रिज्म कोण किससे लिखते हैं बताइए? यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बराबर किसके बराबर है? न्यूनतम विचलन कोण के बराबर। न्यूनतम विचलन कोण किससे? यानी कि डेल्टा एम का क्या है? इक्वल है, बराबर है बराबर। इतना हमें डाटा इन्होंने हमें दे दिया है, बस हो गया काम। जो कहा जाए आपको एग्जाम में क्या करना है, जो क्वेश्चन कहा जाए उतना आपको करते जाना है और कुछ मत करना, अपना दिमाग मत लगाना। फिर देखिए, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन का मान यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? देखिए इस फार्मूले पर 2023 में भी सवाल आया, 2022 में भी आया, और देखिए हर साल आ रहा है। 2020 में भी देखिए आ रहा है क्वेश्चन, आया था 2020 में, और 19 में भी आया होगा। अभी देखिए सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। देखिए इसी फार्मूले पर लगातार फार्मूला एक 5 नंबर का आया था इसी पर। साइन 2023 में 22 में साइन ए प्लस का डेल्टा एम बाई 2। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था फार्मूला है, साइन ए बाई 2। इसी फार्मूले पर आ रहे हैं सवाल घूम फिर कर वही, साइन ए बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डेल्टा साइन जिम का तीन लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा? साइन डेल्टा एम की जगह पर क्या पुट कर दीजिए? ए। ठीक है, क्या पुट कर देंगे? ए प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? साइन ए बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन ए बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे? ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। एन बराबर साइन 2a बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर इस पूरे के होल डिवाइड, साइन ए बाई 2 हो जाएगा। आपको जितने न्यूमेरिकल हैं सब सिंपल भाषा में कराएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए 2 से 2a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा यहाँ पर? साइन ए बचेगा। क्या बचेगा? साइन ए बचेगा। बटे क्या बचेगा यहाँ पर? साइन ए बाई 2 बचेगा। क्या बचेगा? साइन ए बाई 2। अब देखिए एक फार्मूला देख लीजिए, आपको फार्मूला देखिए यहाँ पर भी पेज पर लिख देते हैं। देखिए एक पेज कहाँ गया? यहाँ पर कोई पेज ले लेते हैं। देखिए फार्मूला होता है एक साइन 2a का। ठीक है, साइन 2a का फार्मूला होता है। जितने फार्मूला लिखवा रहे हैं सब काम आएंगे। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? लिख लेना इसको कॉपी में। साइन 2 साइन ए नहीं याद है आपको, 2 साइन ए इंटू कोस ए होता है फार्मूला। अब देखिए समझिए, यहाँ पर रटना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ 2 से क्या हो रहा है? ए हो रहा है, आधा हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर साइन ए लिख दें हम यहाँ पर। ठीक है, डिटेल में समझिए सब। ए लिख दें तो इससे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 2 साइन ए बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोस ए बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। अगर ए लिखते हैं तो ए से आधा हो रहा है, अगर 2a लिखते हैं ए हो रहा है, आधा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन है ए, तो क्या हो जाएगा? थीटा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 साइन ए बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए, आ जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस ए बाई 2 हो जाएगा। डिवाइड बाई साइन ए बाई 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एज इट इज़ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए। साइन बनाइए, साइन ए बाई अब 2। देखिए साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? एन बराबर बचा यहाँ पर। क्या बचा? 2 कोस ए बाई 2 बचा। क्या बचा? 2 कोस ए बाई 2। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया। देखिए इन्होंने क्वेश्चन में कहा था यहाँ पर, यदि प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर। प्रिज्म कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम से, यानी कि मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बराबर तो एक अपवर्तनांक ज्ञात की, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। आपने निगमन भी कराया था, हमने करा होगा। ठीक है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2। ठीक है, फार्मूला होता है। इस पर ये डेरिवेशन करने के लिए जाए न्यूमेरिकल आ जाए, 100% छपेगा जो पेपर में, ध्यान रखना, गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एम की जगह पर क्या लिख दिया? ए लिख दिया बटे 2 साइन ए बाई 2 हो गया। अब इसको उड़ा दिया यहाँ पर, तो क्या बचा? 2 कोस ए बाई 2। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, कठिन क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं है। ठीक है, फिर देखिए 2020 में ए भी आया। देखिए
यानी कि सातों सेट के जितने न्यूमेरिकल है उसने हम सब ले लिए हमने इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए फिर नोट करते जाने कापी में सबको। फिर देखिए यहाँ पर एक अवतल दर्पण से क्या लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, 2020 में आया हो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, आंखें खोल कर देखिए। यहाँ पर दिया क्या है, इन्होंने डाटा इन्होंने दिया है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कितनी दूरी पर तुम्हारे पास कितनी दूरी रखी, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी किसकी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। वस्तु हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना, निगेटिव लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कितनी रखी है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो क्या हो जाएगा माइनस का निगेटिव 10 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है, ठीक है। फिर देखिए एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ पर 3 गुना क्या लिखा हुआ, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक क्या लेते हैं, आभासी होता है तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव आवर्धन, यानी कि यम बराबर क्या होता है, 3 गुना नेगेटिव, यानी 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। हो गया कम, जो हमने कहा, जो क्वेश्चन में कहा जाए आपको वो करना है, ठीक। क्या लिखा हुआ है देखिए, समझिए फिर से, पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि यम बराबर क्या है, माइनस के 3, क्या लेंगे, क्यों लेंगे, क्यों वास्तविक बनाता है, ठीक है। और देखिए क्या दिया, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आर का मान यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। वेरी सिंपल सवाल आया था। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं आवर्धन किसके बराबर होता है, एक आवर्धन, देखिए यम बराबर फार्मूला क्या होता है, चूंकि यम बराबर हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, माइनस के 3 दिया, सॉरी माइनस के 3 दिया यहाँ पर। अब देखिए यम बराबर क्या होता है, चूंकि यहाँ पर दर्पण है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दर्पण, लेंथ नहीं है, दर्पण के लिए फार्मूला क्या होता है, दर्पण के लिए एम बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन यू। अगर बाई चांस यहाँ पर लेंस लिखा हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अगर लेंस यहाँ पर होता तो ये पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ध्यान, छोटी छोटी बातें इनको ध्यान रखना, यही गड़बड़ करा देती हैं पेपर में, ठीक है। माइनस का 3, अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए यू की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बचेगा, बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी बराबर हो जाएगा 3u हो जाएगा, यानी कि बी का मान आ गया हमारे पास, क्या गया, बी का मान आ गया, आ गया कि नहीं। तो अब दर्पण सूत्र लगा दीजिए, दर्पण का सूत्र लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख लें, देखिए 1/f बराबर क्या होता है, 1/b होता है, प्लस का 1/u होता है। अगर लेंस होता है तो यहाँ पर निगेटिव आ जाता है, ठीक है। इतनी तो हम समझदार हैं। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/b, बी का मान कितना निकाला हमने, माइनस का 30 निकाला, ठीक है। बी का मान कितना निकाला, माइनस का 30, पुट कर दीजिए, माइनस का 3, माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और प्लस का, देखिए प्लस का यहाँ पर 1/u, यहाँ पर 1/u, देखिए यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ नेगेटिव 10 हो जाएगा यहाँ पर। बस इसका लासा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या लीजिए, इसका एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं, 1/f बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 की इसमें डिवाइड कीजिए, 30 31, एक बार पड़ा, एक भाग गया, यानी कि बन यहाँ पर हो जाएगा 10 या 30, 3 बार पड़े तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। भिन्न तो आपको सोल्व करनी आती है क्लास 12 में, पर नहीं आती है तो समझ लीजिए। 30 का इसमें डिवाइड करते हैं, 30 पहले क्या करते हैं, इसका लासा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लिया, फिर 30 की इसमें डिवाइड करते हैं, जितना भी नंबर यहाँ पर डिवाइड करते हैं जितना भाग जाता है, बार पड़ता है, उतनी इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर 10 या 30, 3 बार पड़ रहे और 3 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, 4, माइनस का कितना हो जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना बचा है हमारे पास, 1/f बराबर कितना बचा, माइनस के 2/15 बचा, यहाँ पर क्या बचा, माइनस के 2/15 बचा, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, हमें चूँकि एफ का मान पता है, निकलना है, तो क्या हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। हमसे पूछा गया था वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, क्या होता है वक्रता त्रिज्या, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा। r बराबर 2 मल्टीप्लाई एफ का मान कितना दिया हमें, एफ का मान देखिए, हाँ एफ का मान दिया माइनस के 15/2, कितना है, माइनस के 15/2 है यहाँ पर। देखिए 2 से 2 काट दीजिए, तो एफ का आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 15 सेंटीमीटर, एक ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लेते हैं, अगर पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो पॉजिटिव भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 सेंटीमीटर, ये भी आपका आंसर सही है, वो भी आंसर सही है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना, कोई कठिन क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं आया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 2020 में ये भी आया था। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोक दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख रखी गई है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा 3 गुना बनता है, ठीक है। वस्तु की दर्पण की से दूरी ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल, क्या है, बहुत ही सिंपल है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या है, गिवन दैट, क्या है यहाँ पर, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोक दूरी, यानी कि एफ का मान दिया यहाँ पर, एफ का मान कितना दिया यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर,
मीटर वाले अवतल दर्पण के सम्मुख रखी गई है, सामने रखी गई है, यानी कि वस्तु का अपन देखिए सामने रखी गई है, सम्मुख रखी गई है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा 3 गुना बनता है। फिर वही यहाँ पर है क्या, वास्तविक तथा 3 गुना बनता है, यानी कि यम का मान कितना दिया है, -3। क्यों -3 यहाँ पर लिखा, देखिए क्या लिखे, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा 3 गुना बड़ा बनता है। ठीक है, वास्तविक है 3 गुना बड़ा बनता है, इसलिए वास्तविक के लिए क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, 3 गुना बनता है। वस्तु के दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी मतलब किसका मान ज्ञात करना है, हमें यू का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, यू का मान। ठीक है, दूरी, वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बस हो गया काम। अब वही एक फार्मूला लगा दीजिए दर्पण का, यम बराबर क्या होता है, देखिए यम बराबर दिया है यहाँ पर, यम बराबर कितना, -3। यम बराबर फार्मूला क्या होता है, -b/u होता है। ठीक है, अब -3 दिया है, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए और b का मान यहाँ पर निकाल दीजिए, u की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3u हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, b का मान आ गया हमारे पास 3u, क्या आ गया, b का मान आ गया कितना, 3u आ गया। अब दर्पण का सूत्र वही लगा दीजिए, 1/f बराबर क्या होता है, 1/b प्लस के 1/u बराबर 1/b का मान कितना दिया है यहाँ पर, 1/3u दिया है, प्लस के 1/u का मान, हाँ यू का मान पता ही नहीं है, ज्यों का त्यों लिखिए, 1/u का मान ज्यों का त्यों लिखा। अब देखिए एफ का मान दिया है, एफ का मान कितना दिया है, 15, तो ये क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3u हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड के 3u की यू में भाग करेंगे, कितना भाग पर बार जाएगा, 1 बार कितना जाएगा, 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, 1। ठीक है, भागबल कितना पड़ेगा यहाँ पर, 3u की भाग करेंगे तो भागबल कितना आ जाएगा, 3u की भाग करेंगे तो कितना, 1 बार पड़ेगा यहाँ पर, 1। फिर देखिए इसकी मल्टीप्लाई, यू की 3 हो जाएगा, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, भागफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए कुछ समझ लीजिए फिर से, 3u की इसमें भाग किया तो कितना भागफल गया, 1 गया यहाँ पर, तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई, 1 1 का 1 हो जाएगा। फिर देखिए u की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो u का इसमें भाग करेंगे, 3u का u से u कट जाएगा, 3 में 3 आया यहाँ पर, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, 3 का 3 तो बड़ा 3 कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, 3u हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको उल्टा करना चाहते हैं, उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए, 15 बराबर 15 हो जाएगा, ऊपर उल्टा करेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए, 3u बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3u बराबर क्या हो जाएगा, 15 चक्कू 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 चक्कू 60 सही है। अब u का मान चूँकि हमें यहाँ पर निकालना है तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। 3 से 3 उड़ा देंगे, काट देंगे यहाँ पर, 3 से 3 क्या कर देंगे, हम काट देंगे, काटना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 से 3 हम काट देंगे, अगर काटना चाहते हैं, बताइए काट दें यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोक दूरी वाले अवतल दर्पण लिखा हुआ, तो फोक दूरी क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सॉरी यहीं पे गलती हो गई थी, देखिए फोक दूरी क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर -15 लिख दीजिए, -15 तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस की इसकी मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर आ जाएगा। छोटी छोटी बातें यहाँ पर अवतल दर्पण लिखा हुआ ना, अवतल दर्पण क्या होती है, निगेटिव दूरियाँ होती हैं, तो निगेटिव यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 3 बराबर क्या हो जाएगा, -60, तो यू का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 बराबर कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यू का मान कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण के क्या लिख देंगे, अतः या इसी इतना ही यहाँ पर का आंसर। यहाँ पर क्या पूछा गया था, वस्तु के दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए, तो अतः लिखते हैं दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण के सामने इधर होगी, दर्पण के सामने। ठीक है, तो सामने माइनस का आया है तो लिख देंगे अतः दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर अवतल दर्पण लिखा हुआ है, इसलिए निगेटिव ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, लिख लेना, अवतल दर्पण जब भी है तो क्या लेते हैं, निगेटिव वैल्यू लेते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर चौथा सवाल, क्या बोलोगे, 2 लेंसों को जिनकी क्षमता है 15.5, क्या 15.5 डायोप्टर हैं तथा माइनस के 5.5 डायोप्टर हैं, संयुक्त करके एक लेंस बनाया गया है। इस संयोजन से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। ठीक है, लेंस युग्म की प्रकृति तथा प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल आया था, कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए चूँकि हमें दिया है यहाँ पर यानी कि गिवन डेट यानी कि दिया है कि क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए दिया है 2 लेंस जिनकी क्षमता इतनी है, यानी कि P1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, P1 का मान कितना दिया है, P1 का मान दिया है 15.5 डायोप्टर। ठीक है, P2 का मान क्या है, P2 का मान कितना दिया है, -5.5 डायोप्टर। ठीक है, और क्या दिया, संयुक्त करके एक लेंस बनाया गया, यानी कि जोड़कर, तो संयुक्त करके एक लेंस बनाया गया। ठीक है, संयुक्त करके लेंस बनाने, दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इनकी क्षमताएं भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ संयुक्त करके एक लेंस बनाया गया, इस संयोजन से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस संयोजन के 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या हो जाएगा, यू का मान दिया है। यू का मान क्या लेंगे, तो यहाँ पर निगेटिव लेंगे, यू का मान जो अवतल हो चाहे उत्तल हो, निगेटिव लेते हैं। ठीक है, कितना दिया, -30 सेंटीमीटर,
ये सही है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर 30 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। वस्तु की लंबाई कैसे लिखते हैं, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है 30 सेंटीमीटर वस्तु रखी गई है, ठीक है। लेंस क्योंकि प्रकृति प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की लंबाई किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई का मान यहाँ पर हमें फाइंड करना है, आई का मान क्या करना है, निकालना है यहाँ पर, ठीक है बस हो गया काम। अब यहाँ पर लिखा हुआ संयुक्त, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पहले निकाल लीजिए, तो एक पहले इनको जोड़ दीजिए, पी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास P1 प्लस का क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। P1 का मान कितना दिया है 15.5 प्लस का P2 का मान कितना दिया है यहाँ पर P2 का मान कितना दिया है नेगेटिव है 5.5, तो 15.15 में से 5.5 घटाएंगे कितना बचेगा बताइए, यहाँ पर 10 बचेगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, किसका आ जाएगा 10, क्या हो जाएगा डायोप्टर, 10 आया यहाँ पर क्या आ जाएगा डायोप्टर। तो एक फोकस दूरी का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एक फार्मूला क्या होता है हमारे पास यानी कि हाँ प्लस लेंस की ये क्षमता का यानी कि F बराबर क्या होता है यहाँ पर 100 बट्टे यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यानी कि डायोप्टर यहाँ पर तो सेंटीमीटर में निकाले, क्योंकि हमें यूनिट क्या दिए गए यहाँ पर सेंटीमीटर में, यू का मान सेंटीमीटर में, यू का मान तो सेंटीमीटर में लगाते, बनापान ये फराक क्या होता है, वैसे बनापान पी होता है लेकिन सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में निकालेंगे, 100 बट्टे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है 100 यानी कि 100 बट्टे पी का मान कितना दिया यहाँ पर 10 आया, 10 दशावन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो एफ का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। जब पेज पॉजिटिव है तो क्या होगा हमारे पास उत्तल लेंस होगा, लिखना चाहते हैं तो उत्तल लेंस होगा, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव फोकस दूरी आई क्या आएगा उत्तल लेंस होगा, ठीक है। क्या होगा प्रकृति यहाँ पर याद कीजिए तो उत्तल लेंस होगा, यहाँ पर क्या होगा उत्तल लेंस, ठीक है। अब हमें चूँकि निकालनी है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। तो पहले हमें चाहिए क्या यहाँ पर, पहले चाहिए हमें बी का मान, ठीक है। एम बराबर क्या होता है फार्मूला आई अपान ओ बी अपान ओ, हाँ ठीक है। पहले बी का मान निकाल लीजिए, तो दर्पण का सूत्र क्या लेंस है कि दर्पण है, देख लीजिए लेंस है यहाँ पर, चूँकि लेंस लिखा हुआ है तो लेंस के लिए फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। देख लेना पेपर में दिमाग खोल कर कि लेंस है कि अब दर्पण दिया है तो बना सब गड़बड़ हो जाएगा। वन अपान एफ इक्वल टू क्या होता है, वन अपान बी होता है माइनस के वन अपान यू होता है, ठीक है। अब हमें दिया है यहाँ पर बी का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको इधर ले आइए, डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट वन अपान एफ, 1 बटे एफ का मान कितना दिया है यहाँ पर 10 निकाला, कहाँ गया ए निकाला 10 निकाला, पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा बराबर 1 बी का मान तो निकालना है, ये माइनस का यू का मान कितना दिया यहाँ पर माइनस के 30 दिया, देखिए माइनस यहाँ पर है माइनस यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा यहाँ पर। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 1/बी बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, इसको इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा 1/30 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा इसका 30 क्या आ जाएगा लास्ट आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10 या 30 भाग गया 3, तो 3 की से मल्टीप्लाई 3 माइनस का 30 31 के बाद 3 हो जाएगा, एक भाग जाएगा, एक की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एक में एक दो में 3 में से एक कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो बी बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से इसको उड़ा दीजिए तो बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गया। एक आपने पढ़ा होगा फार्मूला, क्या पढ़ा होगा देखिए एम बराबर क्या होता है, चूंकि यहाँ पर लेंस है तो लेंस में क्या होता है पॉजिटिव, तो एम बराबर क्या होता है यहाँ पर एम बराबर होता है हमारे पास आई बटे ओ बराबर क्या होता है बी बटे ओ, लेंस है यहाँ पर, अगर लेंस ना हो तो निगेटिव आ जाता है, चूँकि लेंस है ठीक है। तो आई बटे ओ बराबर क्या हो जाएगा बी बटे यू हो जाएगा, ठीक है राइट। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, हमें निकालना क्या है यहाँ पर आई बटे ओ, हमें आई का मान निकालना, आई ज्यों का 3 लिखिए, ओ का मान कितना दिया वस्तु की दूरी कितनी दी गई लंबाई, वस्तु की लंबाई कितनी दी है 30 फुट कर दीजिए यहाँ पर, वस्तु की लंबाई 30 दी गई 3 दी गई यहाँ पर 3 दी गई सॉरी, यहाँ पर देखिए वस्तु की लंबाई कितनी दी गई यहाँ पर, वस्तु की लंबाई 3 दी गई है, 3 लिखिए यहाँ पर 0 क्यों बढ़ा दिया 3 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है 3 लिखिए यहाँ पर 3 लिख लिया यहाँ पर 3 बराबर बी बटे यू, बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी का मान निकाला है 15 लिख लीजिए यहाँ पर 15 बट्टे यू का मान कितना हमारे पास, यू का मान कितना है -30, कितना है -30 पुट कर दीजिए -30, क्या कर देंगे -30 पुट कर देंगे। अब देखिए 15 1 15 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास I/3 बराबर क्या बचा 1/2 बचा यहाँ पर, ठीक है। किसका हो जाएगा नेगेटिव, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दें उधर, तो क्या हो जाएगा I बराबर हो जाएगा -3/2, 3 का आधा कितना होता है 1.5, यानी कि -1.5, नेगेटिव है तो क्या होगा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा उल्टा, ठीक है उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना था, यहाँ पर क्या करना था इस टाइप से क्वेश्चन हमें सोल्व करना था, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है सब नोट डाउन करते जाना कॉपी में,
देखिए इस क्वेश्चन को 5वें को, ठीक है, कोई 5 नंबर का आया, कोई 3 नंबर का आया, कोई 2 नंबर का आया, कोई 1 नंबर, सभी क्वेश्चन हमने ले लिए यहाँ पर। फिर देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपतनांक कितना दिया 3/2 तथा जल का अपतनांक कितना दिया 4/3। एक द्विउत्तल लेंसों के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है 20 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोक दूरी वायु में जल में क्या होगी, वेरी सिंपल यहाँ पर, ठीक है, 5 नंबर का सवाल आया होगा, ठीक है, आया होगा क्या, ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच का अपतनांक कितना दिया है 3/2 दिया है। किसके सापेक्ष लिखा हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का अपतनांक, यानी कि किसका मान दिया है ANG, ANG का मान कितना दिया है यहाँ पर 3/2 दिया है यहाँ पर। फिर क्या कहा है, जल का अपतनांक किसके, वायु के सापेक्ष होगा जल का अपतनांक, यानी कि ANW का मान कितना दिया है 4/3 दिया है, ठीक है। एक द्विउत्तल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है द्विउत्तल, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, द्विउत्तल लेंसों की वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, द्विउत्तल लेंस है। तो R1 का मान कितना है, लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है 20 सेंटीमीटर। R2 का मान लेते हैं, द्विउत्तल लेंस है, R2 का मान क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, -30 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया इन्होंने, इस लेंस की फोक दूरी वायु में जल में होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर किसमें, इस लेंस की फोक दूरी वायु में निकालनी है, तो वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु में फिर निकालना है जल में क्या होगी, तो जल के सापेक्ष कांच का अपतनांक, पहले जल के सापेक्ष, चूंकि जिसमें वायु के सापेक्ष चूंकि हमारे पास अपतनांक है, लेकिन कांच में जल में ज्ञात कीजिए, चूंकि जल के सापेक्ष यहाँ पर अपतनांक कहीं है नहीं, वायु के सापेक्ष यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, ठीक है, वायु के सापेक्ष चूंकि हमें दिया गया है यहाँ पर, तो वायु के सापेक्ष है यहाँ पर दोनों जगह, लेकिन जल में नहीं, यहाँ पर जल के लिए कहाँ यहाँ पर नहीं दिया है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपतनांक यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर जल के सापेक्ष किसमें, जल के सापेक्ष कांच का अपतनांक, हाँ सही है, जल के सापेक्ष कांच का अपतनांक निकले WNG, तो क्या हो जाता है ANG ऊपर लिखते हैं और WANG बटे क्या ANW नीचे लिखते हैं, ठीक है। ANG का मान कितना दिया है 3/2 दिया है, ANW का मान कितना दिया है ANW हाँ दिया है 4/3, 4/3 इसको उल्टा कर दिया कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 ऊपर पहुंच जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 3 3 9 4 दूनी 8, तो WNG का मान कितना आ जाएगा, WNG का मान कितना आ जाएगा 3 3 9 बटे 4 दूनी 8 आ जाएगा, WNG का मान हमने निकाल लिया। तो लिखिए फर्स्ट पार्ट वायु में निकालिए, फर्स्ट पार्ट में वायु में इस लेंस की फोक दूरी याद कीजिए, वायु में निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष क्या ले लेंगे, कांच का अपतनांक ले लेंगे, ठीक है, वायु के सापेक्ष। तो वायु में कोई लेंस मेकर सूत्र क्या होता है 1/, यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं 1/, फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1/, या फिजिकल टू क्या होता है N-K1 1/R1 माइनस K 1/R2, ठीक है 1/R2, ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। तो वायु में लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं वायु में, तो क्या हो जाएगा 1/F, वायु में 1/F, तो यहाँ पर n यानी कि वायु का अपतनांक ले लेंगे ANG, वायु का अपतनांक क्या है ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपतनांक, चूंकि हमें जल में निकालनी है तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, यहाँ पर ANG हो जाएगा, क्या हो जाएगा ANG माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1/R1 का मान कितना दिया है 20, कितना दिया है 20, तो 1/20 लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए माइनस का R2 का मान देखिए माइनस यहाँ पर भी है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/30, 1/F, 1/F ANG का मान कितना दिया है 3/2 दिया है, ठीक है 3/2 पुट कर दीजिए, 3/2 लिख दिया यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1/, इसका लासा ले लीजिए, लासा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है, लासा निकालना आता होगा 20 3 60, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 30 दूना 60, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 3/2 में से 1 घटाइए, यहाँ पर 3 में से 2 बटे यानी कि 1.5 में से, यानी कि 1.5 में से घटाइए, ये घटाइए 1.5 में से कितना बचेगा, आधा बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा आधा है तो बचेगा, यहाँ पर आधा बचेगा, तो 1/2 जो 1.5 में से घटाएंगे या इसका एलसीएम है 2 1 2, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करें 3 में से 2 कितना आ जाएगा 1/2 ही बचेगा, ठीक है, 3 और 2 5, 5 बटे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 5/60 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ काट दीजिए इसको, 5 1 5, 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, 2 बच गए यहाँ पर, कितने बचे 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 दूनी 24 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, तो एफ का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 24, सही है, एफ का मान कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि पहला आंसर होगा हमारे पास, ठीक है, क्या होगा हमारे पास पहला आंसर होगा। कोई कठिन क्वेश्चन आया था, फिर देखिए निकालेंगे जल में, देखिए निकालेंगे हम। अब देखिए सेकंड पार्ट जल में वही फार्मूला क्या हो जाएगा 1/F, जल के सापेक्ष अपतनांक होना चाहिए, जल के सापेक्ष अपतनांक कितना निकला WNG, इसी में WNG यहाँ पर पुट कर दीजिए, WNG पुट कर दिया, माइनस के 1/R1 वही 1/R1 माइनस के 1/R2 फार्मूला, ठीक है, वही फार्मूला यहाँ पर देखिए। अब पुट कर दिया WNG का मान कितना है, WNG का मान कितना निकाला हमने 9/8 निकाला, कितना निकाला 9/8 पुट कर दीजिए, 9/8 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1 हो जाएगा 1/R1,
ठीक है। 1/R1, R1 का मान कितना दिया है 20, 1/20 हो जाएगा, माइनस का माइनस में प्लस का हो जाएगा भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/30। ठीक है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव, ये तो वैल्यू सेम आनी है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे भाई 5 कितना आया था, 5 भाई उतना आएगा, 5 कितना आया था 5/60, इसको सोल्व करेंगे भाई 5/60 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/F बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 की उसमें मल्टीप्लाई 9 माइनस के 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा यहाँ पर, जोड़ेंगे 20×60, 3 और 3×2 60 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 1/F, 9 में से 8 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, 9 में से 8 गया कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, 1 बचेगा, 1/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो तो 5 बटे कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, 5 से इसको काटिए तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 12 8 कितना होता है 96, कितना होता है 96, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 96, तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 96 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, ये दूसरा आंसर होगा यहाँ पर। कोई कठिन क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं आया था यहाँ पर, इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100%। ठीक है भाई, जो इंपॉर्टेंट तो सब आंसर पेपर के होते हैं ना, सब इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 अपतनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे क्या लिखा हुआ, इसे 1.6 अपतनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी में प्रगति ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन लिखने में, वीडियो बनाने में। आप अगर नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, फिर देखिए 1.5 अपतनांक, 1.5 अपतनांक मतलब कि किसका मान दिया है यहाँ पर, किसका दिया है 1.5 अपतनांक। देखिए यहाँ पर बोला नहीं कि कांच का अपतनांक जल का अपतनांक, कुछ नहीं बोला है। 1.5 अपतनांक आपको मालूम होना चाहिए किसका होता है, क्लास 12 में पढ़ने बताइए। 1.5 अपतनांक किसका होता है, कांच का होता है। किसका होता है, कांच का। तो किसका, कांच का, यानी कि एन जी का मान कितना दिया है 1.5, यानी कि हर अपतनांक वायु के सापेक्ष तो होता है, अगर ना बोला तो वायु के सापेक्ष होता ही है। ठीक है, अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी दी गई 20 सेंटीमीटर, वायु में फोकस दूरी कितनी दी गई 20 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है अवतल लेंस, अवतल लेंस में क्या लेते हैं नेगेटिव फोकस दूरी लेते हैं। अभी हमसे गलती हो गई थी, बाद में हमने संभाला था वही सुधारा था। देखिए अब ध्यान आ गया, क्या लेते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, किसका हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, F1 लिख दिया। इसे 1.6 अपतनांक वाले द्रव में, देखिए अब की कह दिया इसमें क्या कर दिया द्रव में, यानी कि किसका होगा वायु के सापेक्ष होगा, वायु के सापेक्ष द्रव का अपतनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष द्रव का अपतनांक कितना दिया है 1.6 हो जाएगा। द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी अभी प्रगति ज्ञात की, यानी F2 का मान यहाँ पर क्या करना, हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर F2 का किस में ज्ञात करनी है, अब देखिए यहाँ पर जिसमें ज्ञात करनी होती है उसी के सापेक्ष आप अपतनांक लेते हैं। बार बार कहने से बात को ध्यान रखना। ठीक है, किसके सापेक्ष, अपतनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी, यानी कि द्रव में रखे जाने पर, तो द्रव के सापेक्ष यहाँ पर देखिए समझिए क्या लिखा हुआ, इसे 1.5 अपतनांक वाले द्रव में रखे जाने पर, ठीक है, द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की। चूँकि अवतल लेंस की फोकस दूरी, इनकी अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी दी गई है। ठीक है, द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो द्रव में यानी कि LNG पहले निकाल लीजिए, यानी कि द्रव के जिसमें ज्ञात करनी हो तो उसी के सापेक्ष क्या रिस्पेक्ट में क्या निकाल लेते हैं, अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। तब LNG का निकाल लीजिए, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लीजिए। LNG क्या हो जाता है, चूँकि यहाँ पर कांच है जल है, तो द्रव के सापेक्ष यहाँ पर निकाल लेंगे LNG, तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा ANG। ठीक है, ANG बटे क्या हो जाएगा ANL। ठीक है, ये थोड़े काम है पहले ही कर लिया करिए। ANG, तो ANG का मान कितना दिया है 1.5, ANL का मान कितना दिया है 1.6, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा 15/16 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 15/16। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी प्रगति ज्ञात की, तो पहले वायु में निकाल लीजिए, यानी कि वायु में कहा गया यहाँ पर, तो पहले 1/, लेंस में का सूत्र लिखिए पहले 1/, वायु में फोकस दूरी दी गई है, तो यहाँ पर ठीक है वायु में क्या दी गई इन्होंने फोकस दूरी हमें क्या दे दी गई है यहाँ पर। ठीक है, वायु में फोकस दूरी देखिए 1/, इनकी लेंस में का सूत्र लिखिए 1/, F इक्वल टू क्या होता है n माइनस के 1 होता है, 1/R1 होता है, 1 माइनस के 1/R2 होता है यहाँ पर। ठीक है, 1/R2 होता है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, पहले इन्होंने क्या कहा 1.5 अपतनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसे 1.6 अपतनांक वाले द्रव में रखे जाने पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वायु में लिखिए यहाँ पर, ये वायु में मतलब लिखिए 1/F1 लिख दीजिए, 1/F1 का अपन लेना 1/F1 बराबर। ठीक है, वायु में यहाँ पर वायु में क्या मानी हमारी फोकस दूरी 20, तो 20 वायु के सापेक्ष अपतनांक भी होगा, वायु के सापेक्ष अपतनांक क्या है हमारे पास ANG, तो लिख लीजिए ANG। ठीक है, ANG यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा 1/R1, चूँकि हमें ये बक्सा त्रिज्या दी ही नहीं है तो इसको जिम करती हुई कट जाएगा बाद में, 1/R1 माइनस के 1/R2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करना चाहते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, कर दीजिए वैल्यू पुट। ठीक है, तो 1/,
F1 बराबर, या बाद में पुट कर देंगे, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसको बाद में पुट कर समीकरण 1 डाल दीजिए। फिर देखिए 1/F2 कहाँ निकालिए, द्रव में लिख रहे हैं, द्रव में निकले तो द्रव के सापेक्ष अपतनांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव के सापेक्ष अपतनांक, ठीक है, क्या बोला गया, अपतनांक द्रव में रखे जाने पर द्रव के सापेक्ष अपतनांक क्या हो जाएगा, LNG, क्या हो जाएगा यहाँ पर LNG हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1/R2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, समीकरण 1 बटे समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, 1/F1, समीकरण 1 क्या दी गई है, 1/F1 दिया है, ठीक है, बटे समीकरण 2 क्या दी गई है, 1/F2 दिया गया यहाँ पर, 1/F2 लिख लिया। अब देखिए 1/F1, अब ये समीकरण 1 क्या है, ANG माइनस का 1 है यहाँ पर, 1/R1 है, माइनस के 1/R2 है यहाँ पर, ठीक है, 1/R1 माइनस के 1/R2 डिवाइडेड बाई, देखिए ये दिया गया है LNG माइनस के 1/R1 माइनस के 1/R2 है यहाँ पर, है कि नहीं है। अब देखिए इससे उड़ जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, F2 का पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, F2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, F2 बटे F1 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा बराबर। तो क्या बचा हमारे पास, AN, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया, ANG का मान कितना दिया यहाँ पर, ये लिख लीजिए एक बार, ANG माइनस का 1 बटे LNG माइनस का 1। अब देखिए ANG का मान यहाँ पर कितना दिया है, 1.5 दिया है, पुट कर दीजिए 1.5, क्या कर देंगे 1.5 यहाँ पर पुट कर दिया, माइनस का 1 लिखा हुआ है, 1/LNG का मान कितना निकाला है, 15/16, कितना लिखा हुआ है, 15/16, 15/16 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और F2 जूम का तो लिखा है, F2 क्या लिखिए, एज लिखिए F2, F1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, देखिए माइनस का 20 दिया है, ठीक है, माइनस का 20 दिया यहाँ पर, माइनस का 20 पुट कर दिया बराबर। देखिए इसको 1.5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0.5 डिवाइड रही, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 15 माइनस का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 16 में से 15 कितना बचेगा, 16 में से 15 गया, कितना बचेगा, माइनस का 1 बटे क्या बचेगा, 16 बचेगा कि 16 का नहीं बचेगा, बड़े बचेगा। अब देखिए 0.5, 16 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, किसका आ जाएगा, माइनस का। अब पॉइंट हटाइए, एक नीचे 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, 5 से इसको उड़ा दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा, माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सही तो सही कर रहे हैं यहाँ पर 0.5। यहाँ पर देखिए जब हम इनकी यहाँ पर घटाए 1.5 में से 1 घटाएंगे, सही है, प्लस का बचेगा 0.5, सही है, राइट है, ठीक, गलती चेक कर लीजिए एक बार, 0.5 बचेगा, फिर देखिए यहाँ पर क्या बचा, फिर माइनस का बचा, इसको घटाएं तो माइनस का आ जाएगा, सही है, ठीक है। अब देखिए F2 बटे माइनस का 20 दिख रहा है, F2 बटे माइनस का 20 बराबर क्या बचा, माइनस का 8 बचा। हमें चूंकि यहाँ पर F2 का मान ज्ञात करना है, किसका मान निकालना है, F2 का मान। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूनी इनकी 20 अट्ठे कितना होता है, 160 होता है, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रकृति ज्ञात करनी थी, प्रकृति क्या होगा हमारे पास, देखिए पॉजिटिव आया तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यहाँ पर बहुत दूरी उत्तल लेंस होगा यहाँ पर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था, शायद 3 नंबर का आया था, कितना सिंपल आया था यहाँ पर, ठीक है, कितना सिंपल आया था, ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, इस टाइप से कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, एक उत्तल लेंस 1.5 अपतनांक के एक कांच से बना है, ठीक है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंसों की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इस वायु में रखा जाए और जब इसे 1.5 अपतनांक वाले द्रव में डुबाया जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, समझिए यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लिया, पहले यहाँ पर जो दिया है डाटा दिया जाए उसको पहले निकालिए, क्या दिया गया यहाँ पर, देखिए क्या है यहाँ पर, उभयोत्तल लेंस है, यहाँ पर क्या है, उभयोत्तल लेंस, ठीक है। उभयोत्तल लेंस में क्या होता है, R2 का मान क्या लेते हैं यहाँ पर, उभयोत्तल मतलब वही यहाँ पर R1 का मान क्या लिया था उसमें, उभयोत्तल अभी हमने सोल्व किया था, क्वेश्चन कौन सा, यानी कि अवतरांक वाले अवतल लेंस वाला, चूँकि यहाँ पर उभयोत्तल लेंस है, उभयोत्तल लेंस के लिए क्या होगा यहाँ पर, यानी कि R1 का मान पॉजिटिव लेते हैं, उभयोत्तल लेंस जब भी आ जाए R1 का मान वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव लेते हैं, R2 का नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, ये बात थोड़ी सी याद करते जाना। फिर देखिए 1.5 यहाँ पर अवतरांक के कांच से बना है, किसका दिया है, कांच का अवतरांक वायु के सापेक्ष होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा, वायु के सापेक्ष, ANG बराबर क्या है यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 1.5 अवतरांक के कांच से बना है,
ठीक है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दोनों पृष्ठों की, तो क्या है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए क्या लेते हैं, R1 का मान क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, कितनी है 20 सेंटीमीटर, दोनों की है चूँकि। R2 का मान क्या लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, 30 लिख रहा था, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस लेंसों की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस लेंसों की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी P1 अनुपात P2 का मान हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ठीक है। क्षमताओं का अनुपात कि जब इसे वायु में रखा जाए, ठीक है, वायु में, जब इसे 1.5 अवतरंग वाले द्रव में डुबाया जाए, द्रव में डुबाया जाए मतलब कि जिसका अवतरंग दिया है यहाँ पर क्या, यानी कि द्रव का अवतरंग दिया है यहाँ पर 1.5, जब इसे 1.5 वाले द्रव में डुबाया जाए तो 1.5 द्रव में, यानी कि ANL कितना दिया है 1.25, इतना तो डाटा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, इतना डाटा दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए समझिए निकालना क्या है, लेंस की क्षमताओं को अनुपात ज्ञात कीजिए, ध्यान से समझना। जब इसे वायु में रखा जाए, ठीक है, पहले वायु में रखा जाता है, वायु के सापेक्ष चूँकि हमें अपवर्तनांक क्या करना है, हमें मालूम है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक पता है, ठीक है। पहली क्षमता का अनुपात क्या मालूम है, मालूम है, इसे वायु में रखा जाए। फिर क्या कहा है, जब इसे 1.5 अपवर्तनांक द्रव में डुबाया जाए तो द्रव के सापेक्ष दूसरी क्षमता के लिए द्रव के सापेक्ष आपको इसका अपवर्तनांक मालूम होना चाहिए, द्रव के सापेक्ष, यानी हर द्रव के सापेक्ष आपको मालूम होना चाहिए। लगभग यहाँ पर दिया क्या दिया है, कांच है, यानी कि कांच है, और क्या हमारे पास, हाँ कांच ही है, तो द्रव के सापेक्ष आपको क्या होना चाहिए, कांच का अपवर्तनांक होना चाहिए, और कुछ दिया नहीं तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लीजिए, ANG, तो ये ANG ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ANG ऊपर आ जाएगा, LNG, तो ANG ऊपर आ जाएगा, बट्टे क्या आ जाएगा, ANL नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो कहा जाए वो करना है। ANG का मान कितना दिया है यहाँ पर, ANG का मान दिया 1.5 निकल लिया। ANL का मान कितना दिया है, ANL 1.25 दिया है यहाँ पर, क्या दिया है 1.25। देखिए यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 2 के बाद यहाँ पर, 2 के बाद वैसे कट जाएगा, कितना बचेगा 150 बट्टे 125 बचेगा यहाँ पर। 150 दूना कितना होता, नहीं कटेगा, 5 से काटिए इसको, किससे काटिए, 15 दूनी 25 पंचे 125, 25 पंचे 25 चौक 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, 25 छक्का 150, हाँ 25 का काटिए, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। तो LNG का मान कितना आ जाएगा, LNG बराबर क्या आ जाएगा 6/5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। LNG का मान निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया। अब पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब इसे वायु में रखा जाए, तो वायु में निकाल लीजिए फोक दूरी, किसमें निकाल लीजिए, वायु में। पहले लेंस में का सूत्र लिख लीजिए, ये फार्मूला हमारे पास होता है, 1/f बराबर क्या होता है, N-K 1/R1 माइनस के 1/R2, ये फार्मूला होता है। तो वायु में लिखे, पहले किस में लिखेंगे, वायु में फोक दूरी निकाल लीजिए, वायु में फोक दूरी हमें पता है, क्षमता भी बता सकते हैं, वायु में निकाल लीजिए, वायु में क्या हो जाएगा 1/F1 बराबर क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक भी, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है जिसमें निकालते हैं उसी के सापेक्ष हम अपवर्तनांक लेते हैं, ANG हो जाएगा यहाँ पर, ANG माइनस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ANG माइनस का 1/R1 माइनस के 1/R2, लेकिन R1 माइनस के R2 बाद में कट जाएगा, इसको जिम का वैल्यू मत पुट कीजिए, कद में कट जाएगा, 1/R1 माइनस के 1/R2 लिखा है HT, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, क्या डाल दीजिए इसको, समीकरण 1 डालना चाहते हैं डाल दीजिए। अब किस में निकाल लेंगे हम, द्रव में दिया है, ठीक है, रखा जाए। फिर क्या पूछा, जब इसे द्रव में डुबाया जाए तो द्रव में निकाल लीजिए फोक दूरी, किस में निकाल लीजिए, द्रव में लिखिए, द्रव में क्या हो जाएगा 1/F2, तो द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ANG की जगह पर LNG हो जाएगा, LNG माइनस का 1 हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा माइनस के 1/R2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको डाल दिए समीकरण 2, इसको डाल दिया समीकरण 1, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, देखिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 या स्टार से भाग 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, इसका मतलब वही है यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 2 भाग कर दिया, समीकरण 1 को 1 में 2 से भाग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 क्या है 1/F1 लिख लिया यहाँ पर, समीकरण 2 क्या है 1/F2 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। समीकरण 1 क्या है ANG माइनस का 1/R1 माइनस के 1/R2 डिवाइड बाई LNG का मान इसका समीकरण 2 क्या है यहाँ पर, ठीक है, LNG माइनस के 1/R1 माइनस के 1/R2, ठीक है, 1/R1 माइनस के 1/R2। देखिए इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या इस पेज पर लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ठीक है। अब देखिए वही F2 क्या हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, वही काम करना है, वही सेम टू सेम सवाल आ रहे हैं। F2 बटे क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखिए क्या बचा ANG बटे ANG माइनस का 1 बचा, बटे क्या बचा LNG माइनस का 1 बचा, बस हो गया काम,
ठीक है, बस हो गया काम। अब बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए क्या करनी है, वैल्यू पुट। देखिए F2/P1, चूँकि आपने एक लेंस की क्षमता का फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा यहाँ पर, लेंस की क्षमता का फार्मूला। ये बाद में देखिए, पहले Ang का मान पुट कर दिए। Ang का मान कितना है, 1.5 है। 1.5 है माइनस का 1 पुट कर दिया यहाँ पर, डिवाइड बाई Lng का मान कितना है यहाँ पर, Lng का मान 6/5 है। 6/5 यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, 6/5 माइनस का 1 लिख लिया। बस सिंप्लीफाई पहले इसको कीजिए। F2/F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F2/F1 हो जाएगा बराबर 1.5 में से बन गया कितना बचेगा, 0.5। 0.5 लिख लिया बटे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0.5 लिख लिया यहाँ पर। 6 में से 5 गया कितना बचेगा, 1/5 पॉजिटिव बचेगा, 1/5। तो F2/F1 0.5 यूँ का त्यों लिखा हमने, मल्टीप्लाई 5 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 4 5 यानी 25 हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि F2/F1 का मान कितना आएगा, 2.5। अब हमें देखिए निकालना क्या था यहाँ पर, हमें निकालना यहाँ पर क्या था, लेंस की क्षमताओं को अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमें जब फोकस दूरी पता क्षमता नहीं निकाल सकते हैं, देखिए P बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर फार्मूला क्या, चूँकि यहाँ पर सेंटीमीटर में, यहाँ पर फोकस दूरी का सेंटीमीटर में दी गई है, यानी कि फोकस दूरी, यानी बक्सा त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो फोकस दूरी भी सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में ले लीजिए। तो 100 क्या हो जाएगा, 100 क्या होता है फार्मूला, F होता है। यहाँ पर होता है फार्मूला, होता है। ठीक है, फार्मूला याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर F2 है F1, तो पहले F2 के लिए लिख लीजिए। जहाँ पर देखिए हमें निकालना, देखिए P1 का मान निकाल लीजिए पहले। P1 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या है कि जब P बराबर क्या होता है फार्मूला, 100/F होता है। 100/F, यहाँ पर P1 है तो F1 लिख लीजिए यहाँ पर, बटे P2 वही फार्मूला क्या हो जाएगा, 100/F होता है P2 के लिए। यहाँ पर F2 है तो इनकी 2 है तो यहाँ पर F2 लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लिया F2, लिख लिया यहाँ पर F2। अब देखिए F2 कहाँ पर पहुँच जाएगा, ऊपर। या लिख लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। देखिए P1/P2, 5 नंबर का सवाल आया हुआ। देखिए 100 क्या हो जाएगा यहाँ पर, F1 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई F2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, और 100 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 100 से 100 उड़ा दीजिए, कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, F2/F1 बचा यहाँ पर। देखिए P1/P2 हो गया यहाँ पर। और देखिए F2 का मान कितना है हमारे पास, F2 का मान, हाँ F2/F1 का मान दिया है 2.5। F2/F1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, F2/F1 का मान हमें चूँकि दिया है 2.5 दिया यहाँ पर। ठीक है, F2/F1 का पूरा रेशियो दिया होगा। F2/F1 का कितना, 2.5 यहाँ पर पुट कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट हटा एक, नीचे 0 बढ़ा लीजिए। यहाँ पर बढ़ा लिया तो 5 से इसको, तो यहाँ पर क्या बचा, 25 क्या बचा हमारे पास, 10 बचा यहाँ पर। इसको काटना चाहते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5×5 हो जाएगा। तो P1/P2 का मान कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 5:P/2 बराबर क्या आ जाएगा, 5:2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कठिन क्वेश्चन आता है, तो कितने सिंपल भाषा में कर लिया हमने। ठीक है, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए इस क्वेश्चन को, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एनसीईआरटी किताब से भी है। ठीक है, आप जब एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे, इसमें भी क्वेश्चन मैंने मैच किया था, देखो उसमें भी क्वेश्चन है और अनसार्ट में भी आया था। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक आ जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2020 में आया था। देखिए यहाँ पर 2020 में आया वो क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, ये भी 2020 में अनसार्ट से चूँकि लिया, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया, चित्र में दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें लेंस दिए गए यहाँ पर। ठीक है, एक उत्तल लेंस दिया गया है, 2 उत्तल लेंस दिए गए हैं, 1 अवतल लेंस दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्या दिए गए, 2 उत्तल लेंस दिए गए हैं, 1 अवतल लेंस दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समझिए। ठीक है, ये क्या उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है, ये अवतल लेंस है। अब ध्यान से समझना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर इसकी फोक दूरी कितनी दी गई है, इतनी दी गई है 10। इसकी फोक दूरी इतनी दी गई है F2 का, इसके लिए फोक दूरी दी गई इतनी दी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर हमारे पास लेंस यहाँ पर कितने हैं, दूसरे लेंस, प्रथम लेंस के लिए लिखिए। पहले इस लेंस के लिए लिखिए यहाँ पर, प्रथम लेंस के लिए लिखिए यहाँ पर। प्रथम लेंस के लिए क्या लिखिए, प्रथम लेंस के लिए लिखिए, प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए यहाँ पर। ठीक है, प्रथम लेंस, इसकी क्या, इधर क्या होती है, वस्तु रखते हैं आपने, बहुत किनारा रखना। इधर क्या होती है, वस्तु की दूरी। वस्तु क्या है यहाँ पर, उत्तल हो या अवतल हो, नेगेटिव लेते हैं। बहुत सिंपल है, आपको चित्र में बहुत ट्रिकी लग रहा हो क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखिए यू का मान कितना हमें दिया है यहाँ पर, -30 दिया है यहाँ पर। यू का मान कितना दिया, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके लिए फोक दूरी क्या दी है, प्लस की दी गई यहाँ पर। क्या दी गई, प्लस की। F1 का मान देखिए, सब डाटा आपको दिया, चित्र बना दिया, बस घुमा दिया आपको क्वेश्चन है, तो वही सिंपल। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोला कि फोक दूरी इतनी है, आप क्लास 12 में पढ़े इतना तो कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, F1 का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है।
ठीक है भाई, लेंस का सूत्र लगा दीजिए। 1/f का फॉर्मूला क्या होता है, F1 1/f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, माइनस के 1/u हो जाएगा। 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर F1 का मान दिया है 1/10 दिया है यहाँ पर, बराबर 1/b1। b1 का मान चूँकि हमें मालूम नहीं है, b1 का मान मालूम है, माइनस का u1 का मान कितना है, माइनस माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको इधर ले आइए तो क्या बचेगा, 1/b1 बराबर बचेगा 1/10 बचेगा, माइनस का 1/30 बचेगा यहाँ पर। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। 30 10 या 30 हो जाएगा, 30 इक्कन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ पर। 3 में से 1 कितना हो जाएगा, 2 बटेगा यहाँ पर, 2 बचेगा, 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको उड़ा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर, 1/15 बचेगा। इसको उल्टा कर दीजिए तो b1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर, आ गया 15 सेंटीमीटर। अब लिखिए दूसरे लेंस के लिए। ठीक है, यह प्रथम लेंस का बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के वस्तु यहाँ पर देखिए समझिए, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, b1 का मान 15 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर, देखिए समझिए चित्र में। ठीक है, पहले दूसरे लेंस के यहाँ पर लिख लीजिए, पहले लिखिए यहाँ पर दूसरे लेंस के लिए, बाद में या लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए प्रथम लेंस द्वारा, देखिए इस लेंस के द्वारा यहाँ पर, देखिए इस लेंस को द्वारा बना प्रतिबिंब, यहाँ इस लेंस का ये लेंस रखा हो, लेंस होता है तो उसका प्रतिबिंब जाहिर सी बात, जब वस्तु रखी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा क्या नहीं आप बताइए, बनेगा। देखिए इस लेंस का प्रतिबिंब मान लीजिए कहीं पर बन सकता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखते हैं इस टाइप से, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना, सपोज डेट यहाँ पर, ठीक है, कहीं पर बना सकते हैं, माना इस लिख सकते हैं प्रथम लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया इसका, सपोज आपको बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका प्रतिबिंब हमारे पास यहाँ पर बन गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समझाने के लिए बता रहे हैं, तो इस लेंस इसके लिए प्रतिबिंब तो ये बन गया। अब भूल जाइए इसको, इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर बन गया, यहाँ पर। ठीक है, बन गया प्रतिबिंब। अब देखिए तो इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा यहाँ पर, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु इस लेंस की वस्तु का यहाँ पर तो रखेंगे, इसका कर्ण इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, इस लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, इतने तो समझदार हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके लिए वस्तु की, इसके लिए दूसरे लेंस के लिए तो लिख लीजिए यहाँ पर, दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, ये प्रतिबिंब क्या बना, वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो लिखिए अतः, चलिए लिखिए चूँकि प्रथम लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करता है, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, दूसरे के लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इतनी इसने दी है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई भी होगी, तो यहाँ पर क्या इतनी, चूंकि यहाँ से यहाँ तक दी, इसका प्रतिबिंब यहाँ से बनेगा। तो इसमें पूरे में से क्या कर देंगे हम यहाँ पर, ये पूरे में से या 15 में से 5 घटा दें तो हमारे पास क्या इसके लिए वस्तु की दूरी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 10 में से 15 में से 5 घटा दें तो u2 का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, u2 का मान यहाँ पर u1 लिख लीजिए, इसके लिए u1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 माइनस के 5। ठीक है, 59 में भी इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व किया था 2022 वाले सेट में। ठीक है, सोल्व किए थे नहीं, वो थोड़ा और तरीके से आया था क्वेश्चन, लेकिन वस्तु की दूरी इस टाइप से उसमें भी निकाली थी। ठीक है, 15 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15 माइनस का क्या हो जाएगा, 5 दिया है यहाँ पर, या पूरी दी है 5 यहाँ पर वस्तु की दूरी, तो यहाँ पर इतनी वस्तु का कार्य करेगा, पूरी वस्तु दी है 5, हमें चूंकि यहाँ से यहाँ तक निकाले, तो 15 में से 5 घटा देंगे, बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो ठीक है, 15 में से 5 कितना आ जाएगा, बचेगा कितना बचेगा, 10 बचेगा यहाँ पर, 10 ही तो बचेगा, 10 सेंटीमीटर। इसकी फोक दूरी कितनी दी गई है यहाँ पर, माइनस के 10 दी गई है। ठीक है, इसकी फोक दूरी कितनी दी गई है, F2 का मान कितना दिया गया, माइनस का 10 दिया गया यहाँ पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए वही लेंस का सूत्र लगा दीजिए, 1/f2 डायरेक्टली लिख रहे हैं, 1/f2 बराबर क्या होता है, 1/b2 माइनस के 1/u2। ठीक है, f2 का मान यहाँ पर कितना है, 1/f2, f2 का मान कितना है, माइनस का है, माइनस का दिया है, माइनस का 1/10 हो जाएगा, बराबर 1/b2। b2 का मान चूँकि यहाँ पर भी नहीं मालूम है, 1/b2 ज्यों तुम लिखे, b2 को ज्यों तुम लिखा हमने, क्या लिखा, b2 को ज्यों तुम लिखा, माइनस का u2 का मान कितना दिया है, ये निकाला 10 दिया, 1/10 निकाला यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए माइनस का यहाँ पर है, माइनस का यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। तो 1/b2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा। तो b2 का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 से भाग करते हैं 1 में कोई किसी भी संख्या में तो क्या आता है, इन्फानाइट आता है, क्या आता है, इन्फानाइट। तो b2 का मान क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। दूसरे लेंस के लिए क्या बनेगा हमारे पास, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिए यह आभासी वस्तु द्वारा, यह आभासी, ठीक है। अब इसके लिए देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, अनंत पर बनेगा। इस लेंस के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत के लिए बनेगा। तो इसके लिए क्या होगा, मान लीजिए अनंत यहाँ पर है सपोज, तो इसके लिए भी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब तो इसके लिए वस्तु का करेगा, इसका प्रतिबिंब जो होगा इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। यही आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए जहाँ लिखना चाहते हैं। यह आभासी
प्रतिबिंब यानी कि इमेज इसे बोल सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब दूसरे लेंस के दूसरे लेंस के बाईं ओर, दूसरे लेंस के बाईं ओर अनंत पर बनता है। बाईं ओर अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। या तीसरे लेंस के लिए क्या करेगा? तीसरे लेंस के लिए क्या करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। यह तीसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तीसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। वस्तु का कार्य करता है या करेगा? करता है। वस्तु का कार्य करेगा या करता है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर तो इसके लिए लिखा है। इस पर पेज पर सोल्व कर देते हैं। तो तीसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी। देखिए इसके लिए अनंत, यहाँ पर वस्तु अनंत आया प्रतिबिंब, तो इसके लिए क्या करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। यहाँ पर इसके लिए प्रतिबिंब है तो इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा था। इसके लिए प्रतिबिंब नहीं कर रहा तो इसके लिए वस्तु का करेगा। तो कितना आया हमारे पास प्रतिबिंब? U2 का मान कितना आया था? B2 का मान कितना आया था? इनफाइनाइट आया था। B2 का मान कितना है? तीसरे लेंस के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर लिख लेना तीसरे लेंस के लिए, तीसरे लेंस के लिए। ठीक है, तीसरे लेंस के लिए B2 का मान कितना है? इनफाइनाइट है। अब इसके मान, इसके लिए फोकस दूरी कितनी है? F3 का मान कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। इसके लिए F3 का मान कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर प्लस का दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसके लिए क्या करना है यहाँ पर? तो दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इन तीनों के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हो चुके दो के लिए प्रतिबिंब निकाल चुके हैं निर्मित प्रतिबिंब। ठीक है, तीसरे के लिए देखिए निकालेंगे प्रतिबिंब। ठीक है, F3 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब इसके लिए फार्मूला लगाइए भाई, 1/F3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/B1 माइनस 1/B3 माइनस के 1/U3। एक F3 इसके लिए कितनी दी गई? 1/30 दी गई यहाँ पर। ठीक है, 1/B1 B3 का मान है, B3 लिखिए इसको, B3 तीसरे लेंस के लिए। तो यानी कि B3 की यहाँ पर U3 हो जाएगा। इसके लिए क्या? U3 इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? B2 कौन है तो इसके लिए क्या होगा? वस्तु का कार्य करेगा। यहाँ पर U2 लिखिए, क्या लिखे? इसके लिए क्या करेगा? इसके लिए प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा तो U लिखिए। इसको B2 क्यों लिखेंगे? U3 का मान क्या है? इनफाइनाइट है यहाँ पर। ठीक है, इनफाइनाइट लिखिया। तो B3 का मान निकालना है यहाँ पर। इसके लिए तीनों के लिए प्रतिबिंब निकालने हैं यहाँ पर। B3 माइनस का U3 का मान कितना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मान 0 होता है, उसको छोड़ दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 1/30 बराबर क्या आ जाएगा? 1/B3 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको उल्टा कर दीजिए। तो B3 का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब तीसरे लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लिखिए अंतिम प्रतिबिंब तीसरे लेंस के लिए। तीसरा लेंस है यहाँ पर, तीसरे लेंस के लिए लिखिए अंतिम प्रतिबिंब तीसरे लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। 30 सेंटीमीटर आया, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लिखिए बनता है। ठीक है, इस टाइप से हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अनथर्ड में। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन था? कुछ नहीं था, सिर्फ आपको चित्र यहाँ पर दिखाने के लिए बहुत कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर कोई कठिन नहीं है। NCERT का भी है यहाँ पर। ठीक है, NCERT की बुक में देखना है, आपको मिलेगा यहाँ पर। क्या मिल जाएगा आपको? ठीक है, अब देखिए 9वां क्वेश्चन। एक दूरदर्शी के अवदर्शक की फोक दूरी कितनी दी गई है? 1.00 मीटर है। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंस के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है। नेत्रिका की फोक दूरी तो दूरदर्शी के आवेदन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करेंगे चूँकि हमें दिया गया है यहाँ पर एक दूरदर्शी के अवदर्शक की फोक दूरी किससे लिखते हैं? F0 से लिखते हैं। F0 का मान दिया है। F0 का मान कितना दिया है? 1 मीटर दिया है। और इन्होंने क्या दिया है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की क्या बनता है? न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो लेंसों की बीच की दूरी कितनी दी गई? L का मान कितना दिया है यहाँ पर? L का मान लिख लेते हैं। L का मान कितना दिया है यहाँ पर? 1.05 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, मीटर है। ठीक है, मीटर होती है। तो नेत्रिका की फोक दूरी तो दूरदर्शी की आवेदन क्षमता ज्ञात कीजिए। नेत्रिका की फोक दूरी यहाँ पर, दूरदर्शी की आवेदन क्षमता ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, आवेदन क्षमता बताइए किस टाइप से ज्ञात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बताइए यहाँ पर किस टाइप से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेत्रिका की फोक दूरी यानी कि F का मान ज्ञात करना है। F का मान तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पर। तो मान लीजिए इसको 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है।
ठीक है। इसको भी इसको एक एक यूनिट में करेंगे तब भी आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट हटाना चाहते हैं तो इसको 100 से इसमें मल्टीप्लाई करें 105 सेंटीमीटर हो जाए। अब हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, आप इसमें सोल्व कर लेना तब भी आपका आंसर मैच करेगा यहाँ पर। ठीक है, बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मीटर में। ठीक है, जिसमें दिया जाएगा आप उसमें सोल्व कर लीजिए, सेंटीमीटर में सोल्व कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है आवेदन क्षमता भी ज्ञात करनी है, यानी कि एम का मान भी निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, चूँकि हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ बनता है यहाँ पर, यानी कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। कहाँ पर बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है। चूँकि लिखिए अतः चूँकि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तो लेंस के बीच की दूरी निकालिए। तो यहाँ पर लिखिए डायरेक्टली लिखिए लेंस के बीच की दूरी, फार्मूला ये बराबर होता है, डायरेक्टली लिखिए यहाँ पर, छोड़िए इसको, तो लिखा ही है F0 यहाँ पर, ये लिख लीजिए, आपको याद रहेगा यहाँ पर। चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अंतिम प्रतिबिंब प्रतिबिंब लिखिए सही से, क्या लिखिए, प्रतिबिंब, इसे लिखा जाता है प्रतिबिंब। अब सही है, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की लिखा हुआ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है या पर बनता है, दूरी पर है लिखिए, दूरी पर है लिखिए। ठीक है, दूरी पर है, न्यूनतम दूरी पर है। ठीक है, तो अतः लिखिए लेंस के बीच की दूरी, अतः लेंस के बीच की दूरी, अतः लेंस के बीच की दूरी निकालिए। तो यल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यल बराबर हो जाएगा F0 प्लस का UE हो जाएगा यहाँ पर। यल का मान कितना दिया, ऊपर दिया 105 दिया सेंटीमीटर, 105 लिख लिया यहाँ पर, बराबर F0 का मान दिया है 100, कितना दिया 100 दिया यहाँ पर, 100 प्लस का UE का मान यहाँ पर निकालना है। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो U का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 105 माइनस का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर U का मान। चूँकि यहाँ पर U का मान अब क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे यहाँ पर, चूँकि U का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, चूँकि हमें लेंस का सूत्र लगाना है। और यहाँ पर स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम, तो D का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, D का मान किसके बराबर होता है, B के बराबर होता है। B के बराबर क्या हो जाता है यहाँ पर, नेगेटिव हो जाता है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लगाना चाहते हैं, माइनस के D बराबर क्या होता है, B के होता है, B के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब एक फार्मूला हम जानते हैं भाई, लेंस का सूत्र, चूँकि नेत्रिका की फोकस दूरी याद करनी, नेत्रिका लेंस की लगा दिए, 1/FE बराबर क्या हो जाएगा, 1/BE हो जाएगा, माइनस का 1/UE हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, UE, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, नेत्रिका की फोकस दूरी निकालनी है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, बराबर 1/BE, BE का मान निकाला कि नहीं हमने, हमारे पास BE का मान हमारे पास, हाँ BE का मान है माइनस का 25, क्या माइनस के 25 है यहाँ पर है। ठीक है, बराबर UE का मान कितना है, UE का मान निकाला है 1/5 निकाला, माइनस का कितना निकाला, माइनस का है 1/5 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1/5। लेकिन UE का मान माइनस का लिया, सही है, माइनस का एक माइनस यहाँ पर भी है और माइनस इस फार्मूले में भी होता है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/FE का मान, इसी का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लासा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा यहाँ पर, 25 माइनस का क्या हो जाएगा 25, 25 तो माइनस का 1 प्लस के 25 प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दिए तो ये फी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो, जिसको भाग कर लेना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर हमें आवेदन निकालना था, तो आवेदन के लिए फार्मूला होता है हमारे पास आवेदन क्षमता के लिए एम बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, माइनस का F0/FE होता है। ठीक है, 1 प्लस का क्या होता है, FE होता है, अपान क्या होता है, D होता है। ठीक है, एम बराबर F0 का मान कितना हमारे पास 100 है, यहाँ पर क्या है 100, 100 है, 100/FE का मान कितना हमने निकाला था, कितना निकाला था, FE का 25/4 निकाला था, 25/4 निकाला था। 25/4 को भाग करते हैं लगभग आया 6 पॉइंट, लेकिन यहाँ पर इसको भाग कर लेते हैं, इससे कि सिंपल रहेगा हमारा। कितना आया था हमारे पास, इतना आ जाए FE, तो इसको भाग कर दीजिए, FE 50 16 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पर, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 छंग 24, एक बच गया पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि इतना आ जाएगा 6.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.25। तो यहाँ पर 6.25 वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए 6.25, माइनस का है ये 6.25। ठीक है, 1 प्लस FE का मान कितना हमारे पास, FE का मान कितना निकाला था, FE का मान निकाला था हमारे पास
हाँ एफ ई का मान यही तो है 6 पॉइंट, यही तो है 6.25 बटे डी का मान यहाँ पर क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं 25 सेंटीमीटर 25 लेंगे, ठीक है पॉजिटिव। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यम बराबर, ठीक है जो भी आया आपका, ठीक है आंसर आ जाएगा, इस टाइप से कर लेना, होगा ये भी क्वेश्चन हमारा। फिर देखिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे यहाँ पर, भाई उसी टाइप से है यहाँ पर, ठीक है 2020 में ये भी आया हुआ है। अगर आपसे ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर हो जाए तो सही है यहाँ पर, ठीक है अगर ना हो इसको करके भी देखना है आपको, ठीक है करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम, ठीक है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है 2020 में आया हुआ है एनसीईआरटी का, शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है मैच कर लेना यहाँ पर, ठीक है ये कर लेना इसको क्वेश्चन को, अगर नहीं हुआ तो देख लेना यहाँ पर, ठीक है कमेंट करना इसको 10वां करना आप। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन से उत्तल लेंसों के प्रयोग करने पर अधिकतम आवेदन क्षमता व दूरदर्शी बनेगा, इस दूरदर्शी की आवेदन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। F1 का मान दिया, F2 का मान दिया, F3 का मान दिया, F4 का मान दिया, 2020 में आया हुआ है। तो लिखिए यहाँ पर, चूँकि क्या ज्ञात कीजिए, दूरदर्शी की आवेदन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो आवेदन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, देखिए चूँकि हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास होता है यम बराबर हमारे पास होता है, क्या होता है यहाँ पर यम बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास, यम बराबर अभी लिखा था माइनस का F0 अपान एफ ई 1 प्लस का एफ ई अपान क्या होता है डी होता है, ठीक है क्या होता है डी होता है फार्मूला, ठीक है। तो ठीक है अधिकतम क्या पूछा निम्न से कौन से उत्तल लेंसों के प्रयोग करने पर अधिकतम आवेदन क्षमता दूरदर्शी बनेगा, कौन सा अधिकतम आवेदन क्षमता दूरदर्शी बनेगा, ठीक है इस दूरदर्शी के लिए आवेदन क्षमता भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यम बराबर ये फार्मूला होता है, यम बराबर यहाँ पर चूँकि हम यहाँ हमारे पास F2 है F3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का हो जाएगा, F0 की जगह पर क्या लिख देंगे F2 अपान क्या हो जाएगा हमारे पास F3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, F1 ठीक है F2 अपान F1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है F2 अपान F1 लिख देंगे। क्या पूछेगा यहाँ पर, देखिए निम्न में से कौन से उत्तल लेंस प्रयोग करने पर अधिकतम आवेदन क्षमता व दूरदर्शी बनेगा, अधिकतम। तो अधिकतम यहाँ पर फोकस दूरी का है, अधिकतम इसकी फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर इसकी है, तो F2 अपान F1 ऊपर लिखेंगे बड़ी वाली F2 बटे F1, जो यहाँ पर आता है वो यहाँ पर आएगा, 1 प्लस का यहाँ पर आता है F1 आ जाएगा यहाँ पर, चूँकि अधिकतम बोला गया यहाँ पर, अधिकतम बोला गया अधिकतम आवेदन क्षमता दूरदर्शी बनेगा, तो अधिकतम फोकस दूरी ले लीजिए यहाँ पर 1 प्लस के F1 बटे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस वैल्यू पुट करिए यहाँ पर यम बराबर F2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 50 माइनस का 50 बटे F1 का मान कितना दिया है 20 पुट कर दीजिए यहाँ पर, कर दिया पुट 1 प्लस F1 का मान कितना है 20 है, डी का मान क्या ले लेंगे भाई पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको एक 0 से 1 जोड़ाइए, उड़ाइए 25 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए यम बराबर क्या बचा माइनस के 5 बटे 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। फिर 1 प्लस का क्या बचा यहाँ पर 4 बटे 5 बचा यहाँ पर, ठीक है इसका तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 5 बटे 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 5 4 9 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 बटे 4 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का, देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 5 5 हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, तो यम बराबर क्या हो जाएगा 9 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लिखा हुआ माइनस के 5 बटे 2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 9 बचे कटेगा भी नहीं, 9 बचे कितना हो जाएगा माइनस का 45, माइनस का 9 बचे 45 हो जाएगा, 45 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 बचे 45 4 दूनी 8, 8 से इसको भाग कीजिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 8 छंग 48 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है 2.5 सही है यहाँ पर 2.5 सही है, 5 बटे 2 लिखा है यहाँ पर, इसको डिवाइड कर लेना आप, ठीक है क्या कर लेना डिवाइड, देखिए 9 से इसकी मल्टीप्लाई हमने की 9 है यहाँ पर 9 बटे 4 5 4 9 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको भाग करेंगे 2.5 सही है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 बटे 2 यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको भाग कीजिए यहाँ पर 8 पंचे 40 हो जाएगा यहाँ पर देखिए 9 बटे 5 लिखा हुआ, 4 क्यों लिखिए 9 बटे 5 लिखिए यहाँ पर 9 बटे 5 लिखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यम बराबर क्या बचेगा माइनस के 5 बटे 2 बचेगा, 9 बटे 2 बचेगा, क्या बचेगा 9 बटे 2, और 2 से इसको बाकी कितना आ जाएगा माइनस के 4.5 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए यम का मान निकालिए, फिर इस दूरदर्शी की आवेदन क्षमता भी ज्ञात कीजिए, फिर क्या ले लेंगे हम न्यूनतम ले लेंगे F3 ऊपर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर F3 हो जाएगा भाई फार्मूले में, F3 बटे क्या हो जाएगा F4 हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव छोटी पहले बड़ी वाली दोनों फोकस दूरी ले ली, अब छोटी वाली ले लेंगे, यहाँ पर छोटी कौन से F3 है अब F4 है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा नीचे वाला ऊपर आता है 1 प्लस का क्या आ जाएगा F4 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर D होता है डी हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट की F3 का मान कितना हमारे पास, F3 का मान कितना है 1 है, कितना है 1 है F3 का मान 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर, F3 का मान कितना है यहाँ पर 1 मीटर में दिया गया है। देखिए ये ध्यान दीजिए 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, देखिए गलती पकड़ गलती हो जाती है, देखिए 1 मीटर में लिखा हुआ सेंटीमीटर में लिखा हुआ, अगर आप ये ले लें तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन पूरा, एक मीटर में तो इसको सेंटीमीटर, 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर 100 लिख लीजिए, यहाँ पर देख लेना यूनिट, ठीक है। F4 का मान कितना दिया है 5 दिया है यहाँ पर, F4 का मान कितना दिया है F4 का मान 5 दिया, यहाँ पर नेगेटिव दिया लिख लीजिए 1 प्लस
1 प्लस यह 4 का मान कितना है 5 है, 5 बटे क्या हो जाएगा डी का मान क्या होता है भाई 25, क्या होता है 25 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यम बराबर क्या हो जाएगा 5 से उसको उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। देखिए 5 से इसको काटिए, 5 1 5 5 25 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर। देखिए 20 माइनस का लिखा हुआ, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 प्लस 5 1 5 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए यम बराबर, यहाँ पर यम बराबर दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। ठीक है, यम बराबर माइनस का 20 है यहाँ पर, बराबर सही से लगा दीजिए, माइनस का 20 मल्टीप्लाई 5 और 6, 6 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से इसको उड़ा दीजिए तो 5 को 20 माइनस के 5 को 20 तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 को 24 होता है। यम बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 24 आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 24, तो यहाँ पर लिखेंगे F3। ठीक है, देखिए माइनस का 24 यहाँ पर आया और यहाँ पर कितना आया माइनस के 4/5 आया, यहाँ पर क्या आया माइनस के 4/5। तो लिख देंगे यहाँ पर बड़े अधिकतम आवेदन क्षमता किसमें प्राप्त होती है F3 F4 में होती है, किसमें होती है F3 F4 में होती है। ठीक है, F3 यहाँ पर लिख देंगे, F3 F4 में आए, यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर अतः क्या लिख देंगे, अतः देखिए यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे अतः लिख दीजिए F3 बा F4 के उपयोगी से अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त होगी लिखिए, प्राप्त होगी। ठीक है, इस टाइप से हमारे 11 क्वेश्चन होंगे 2023 के सेटों के होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था। इन सबको तैयार कर लेना, जितने कॉपी में सब लिख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 2019 के सोल्व करेंगे, फिर 2018 के, फिर 2017 खत्म हो जाएगा ए पार्ट, फिर चैप्टर नंबर शुरू करेंगे प्रत्यावर्ती धारा। इसी टाइप से चलते रहेंगे, बड़े बड़े चैप्टर पहले सोल्व करेंगे जिससे कि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं उनको सबसे ज़्यादा सोल्व करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इसी से बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, इनको अच्छे से तैयार करना, आपके अच्छे नंबर आएंगे। फिर जिसमें देना पूरा पेपर फंस जाएगा इसी में। आप थ्योरी पढ़ते रहना, जितने हम करवा रहे हैं। ठीक है, थ्योरी भी करवा चुके हैं सब। ठीक है, उनको याद करते रहना सब। ठीक है, आज के लिए इतना ही।